हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वाली वीडियो में हमने वेदों के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। जो वेद थे उनकी सरल व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई और गद्य में की गई। ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ब्रह्मा का अर्थ क्या है? यज्ञ है, और जो यज्ञ के विषय को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ थे वही ब्राह्मण कहलाए। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद संहिता स्तुति प्रधान है। जो वेद है वो स्तुति प्रधान है, जबकि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो विधि प्रधान है और इनका मुख्य विषय यज्ञ कर्म का विधान है। मेन विषय क्या है इनका? यज्ञ कर्म का विधान। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट कहा जाता है, और परिशिष्ट क्या होता है? जो बाद में जोड़ा जाए। तो वेदों के बाद क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। शून्य सेप का आख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण में उपलब्ध है। चरवेती चरवेती अर्थात चलते रहो की सुंदर शिक्षा भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। शून्य सेप है जो, इसके बारे में स्टोरी दी गई है। इसके जो आख्यान है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में है, और जो एक चलते रहो चरवेती चरवेती, तो ये वाली जो सुंदर शिक्षा है ये भी ब्राह्मण ग्रंथ में दी गई है। कौशितकी ब्राह्मण ऐत्रेय का है। जो ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है ये कौशितकी। तो इसमें रुद्र की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। षड्विश ब्राह्मण, इसमें इंद्र और अहिल्या का आख्यान मिलता है। वैदिक भारत के इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक भारत है जो, इसमें के इतिहास है जो, इसमें साधन के रूप में वैदिक साहित्य है जो, उनके बाद ऋग्वेद के बाद और इसमें शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अधिक महत्वशाली शतपथ ब्राह्मण है। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें सबसे महत्वशाली है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद भी कहा गया है, और इसमें यज्ञ वेदी के स्वरूप की तुलना स्त्री से की गई है। जो यज्ञ वेदी होती है उसके स्वरूप की तुलना स्त्री से की गई है। उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत और भरत की कथा, अश्विनी कुमारों के द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान देने जैसे आख्यान ये भी शतपथ ब्राह्मण में है। एक तो शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद कहा गया है, और एक जो यज्ञ वेदी है उसके स्वरूप की तुलना स्त्री से की गई है। और एक उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत और भरत की कथा, और अश्विनी कुमार है जो, इनके द्वारा च्यवन ऋषि थे जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, तो इनको यौवन दान देने का जो आख्यान है ये शतपथ ब्राह्मण में ही है। तैत्रेय ब्राह्मण, इसमें पंच महायज्ञ, जो 5 महायज्ञ हैं और 3 ऋण है, इनका उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम और कुछ राज्याभिषेक किए गए राजाओं के नाम मिलते हैं। जिन राज्यों जो राजा थे उनका राज्याभिषेक हुआ है, एक तो उनके नाम और एक उनके राज्याभिषेक के नियम, ये किसमें मिलते हैं? हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऋग्वेद के। अब आते हैं आरण्यक। इनमें मंत्रों का गूढ़ और रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। जो मंत्र हैं उनका गूढ़ और रहस्यवादी जो अर्थ है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इनका पाठ एकांत और वन में ही संभव है, यानी अकेले में और वन में। आरण्यक का मीनिंग क्या होता है? वन या जंगल। तो इसमें ही इसका पाठ है वो संभव है। जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय किसका है? ऋग्वेद का। सांख्यायन ये भी ऋग्वेद का। तैत्तिरीय ये शायद यजुर्वेद का है। मैत्रायणी और तैत्तिरीय दोनों यजुर्वेद के। मांद्यन्दिन वृद्धारण्यक ये सामवेद का। तलवकार ये भी सामवेद का, और छांदोग्य ये भी। तो ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मांद्यन्दिन, वृद्धारण्यक, तलवकार और छांदोग्य। आरण्यकों से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। आरण्यक पहले वेद के परिशिष्ट माने जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद माने जाते हैं आरण्यक।
तो आरण्यक को ब्राह्मणों का परिशिष्ट यानी इनके बाद में जोड़े गए हैं, तो इनका परिशिष्ट इनको माना जाता है। आरण्यकों का रहस्य कहा जाता है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में है और श्रमण का उल्लेख ये भी तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।